है? कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? वो हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह पाएगी। उस मूर्ति को प्राप्त करने के लिए हम अपनी वरदानी शक्तियों द्वारा सारे संसार में रक्त की नदियां बहा देंगे और असंख्य निर्दोष पृथ्वीवासी हमारे क्रोध की भेंट चढ़ जाएंगे। और तब चिंतामणि गजानन की मूर्ति को प्रकट होना ही होगा, होना ही होगा। गजानन महाराज, आपने हमें स्वयं वरदान दिया है कि आपकी चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमारे जीवन की रक्षा करेगी। इसलिए आप स्वयं प्रकट हों और हमें बताएं कि हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति कहां से प्राप्त होगी। यदि आप अभी भी प्रकट नहीं हुए तो आपकी कृपा प्राप्त करने वाले संसार को हम यमराज का कौर बना डालेंगे। गजानन महाराज, हम जानते थे कि आपकी कृपा पाने वाले संसार को संकट में पड़ा देखकर आप भागे भागे चले आएंगे। मुझे तुम्हारी भक्ति पर आश्चर्य है त्रिपुरासुर। तुम स्वयं अपने आराध्य देव को भी नहीं पहचानते। अरे जिसने तुमको वरदान दिया, तुम अपने मिथ्या अभिमान में उसको भी भूल गए। ऐसे क्या देख रहे हो त्रिपुरासुर? मैं तुम्हारा आराध्य गजानन श्री गणेश नहीं, माता पार्वती का पुत्र हूँ। तुम हमारे आराध्य गजानन भले ही ना हो, किंतु हो तो गजानन के समान ही श्री महागणेश के अवतार। हाँ, ये बात तो सत्य है त्रिपुरासुर। मैं भी गजानन के समान परम देव श्री महागणेश का अवतार ही हूँ। फिर तो तुम ये भी भली भांति जानते होगे कि गजानन चिंतामणि की मूर्ति कहाँ है। वह तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता त्रिपुरासुर। वह मूर्ति तो तुम्हें स्वयं ही खोजनी होगी। हाँ, मैं तुम्हें इतना संकेत अवश्य ही दे सकता हूँ कि जहाँ भगवान शिव होंगे वहाँ माता पार्वती होंगी, जहाँ माता पार्वती होंगी वहाँ गौरी पुत्र होंगे, और जहाँ गौरी पुत्र होंगे वहीं गजानन की चिंतामणि मूर्ति भी होगी। अब गजानन और चिंतामणि गजानन की मूर्ति हमसे अधिक दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव इस समय मंदार पर्वत पर विराजमान है। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, गौरीपुत्र अचानक कहाँ अदृश्य हो गए? उनके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। बताइए ना स्वामी, मैं गौरीपुत्र को कहाँ ढूंढूं? ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता पार्वती। मुझे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है माता। तुम कहाँ चले गए थे गणपति? माता, मैं त्रिपुरासुर की पुकार का उत्तर देने गया था। तुम्हें उस दुष्ट की पुकार का उत्तर देने की क्या आवश्यकता है? भक्त की पुकार को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता ना माता। अब तुम्हारा वो भक्त तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ धमकेगा। जहाँ शिव होंगे वहाँ पार्वती भी होंगी, और जहाँ पार्वती होंगी वहाँ गौरी पुत्र भी होंगे, और जहाँ ये तीनों होंगे वहाँ चिंतामणि गजानन की मूर्ति अवश्य ही होगी। महादेव, आपके ध्यान को भंग करना संभव नहीं है, और हम बार बार अपनी वरदानी शक्ति की परीक्षा दे नहीं सकते। इसलिए आपके स्थान पर देवी पार्वती से हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति के विषय में पूछना होगा। बताएं देवी, कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? तो यहाँ भी आधम का दुष्ट, चला जा यहाँ से, अन्यथा क्या?
अन्यथा आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी देवी, क्योंकि हम वरदानी हैं और अतुल्य शक्ति से संपन्न हैं। और आपको हमें चिंतामणि गजानन की मूर्ति तक पहुंचाना ही होगा। कहाँ है? बताएं, कहाँ है चिंतामणि गजानन की मूर्ति? हमारी माता से ऊंचे स्वर में बात ना कर त्रिपुरासुर, अन्यथा मैं तेरी ऐसी दुर्गति करूंगा कि तेरी वरदानी शक्ति भी मुंह के बल गिर पड़ेगी। माता पार्वती शक्ति स्वरूपा है, यदि इनका कोप जाग गया तो तेरी मृत्यु भी कांप उठेगी। इस सुंदरी का कोप कब जगेगा? कब जगेगा इस सुंदरी का कोप? हम इस सुंदरी का कोप देखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। मूर्ख बुद्धि त्रिपुरासुर! चिंतामणि गजानन! अब हमें कोई नहीं मार सकता। हमें हमारे जीवन के रक्षक चिंतामणि गजानन की मूर्ति प्राप्त हो गई है और अब हमें कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। और अब हम तीनों लोकों के सम्राट बनकर तीनों लोकों में दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराएंगे।